बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अख्तर जमील और आज हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक्स को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल और दूसरा है रिएक्शंस। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल यानी एक जो एलिमेंट है वो कितने बॉन्ड्स बना सकता है और उससे एसोसिएटेड कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो बन सकता है। और दूसरा, जब आप मॉलिक्यूल्स को कंपाउंड्स को आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या हो सकती है। तो इन दोनों चीज़ों के लिए जो है वो बॉन्ड्स बहुत ज़रूरी हैं। हम यहाँ पे बॉन्ड्स को मज़ीद सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं कि एक एलिमेंट जो है वो बॉन्ड बना कितने सकता है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि एक एलिमेंट कितने बॉन्ड्स बना सकता है तो हमें स्ट्रक्चर बनाने में और फिर रिएक्ट करने में उनको आपस में ईजी होता चला जाएगा। सबसे बेसिक जो चीज़ है ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली है क्या। ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ द हाइड्रोकार्बन और इसके अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वन इज़ कार्बन एंड द अदर इज़ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बात करते हैं, द सिंपलेस्ट एटम। एक हाइड्रोजन एटम दूसरे एटम के साथ अटैच होता है और ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बनाता है। ठीक है, सबसे शॉर्ट चीज़। यानी जब भी आप किसी भी एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन को अटैच करेंगे तो आपने ये ज़हन में रखना है कि आपके पास सिर्फ एक बॉन्ड की गुंजाइश है। उस एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन सिर्फ एक कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बनाएगा। अब जो दूसरी चीज़ है वो है कार्बन। कार्बन टेट्रावैलेंट है, वो 4 कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बना सकता है। तो सबसे सिंपलेस्ट जो आपके पास मॉलिक्यूल है दैट इज़ मीथेन। नेचुरल गैस में 85% ये होता है। मीथेन, द ब्लैक बॉल इज़ द कार्बन एटम, हम ये सपोज कर रहे हैं। अब इसके इर्द गिर्द अगर आप देखें तो हमारे पास 4 कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है, एंड वाइट बॉल्स आर बेसिकली हाइड्रोजन एटम्स। तो कार्बन जो है वो 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ और आपके पास एक टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर है वो डिज़ाइन हो जाता है। राइट, अब अगर ये कार्बन जो है किसी दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो तो फिर क्या होगा। बेस्ट पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। अब अगर इस बॉल को देखें, इस कार्बन को देखें तो ये 4 बॉन्ड बना रहा है, 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ और एक दूसरे कार्बन एटम के साथ। इसी तरीके से ये कार्बन एटम भी इसके साथ अपनी टेट्रावैलेंसी जस्टिफाई कर रहा है बाय फॉर्मिंग सिंगल बॉन्ड। अब अगर हम सपोज यहाँ से 2-2 हाइड्रोजन जो है एक हाइड्रोजन एटम जो है वो निकाल देते हैं, ठीक है जी। अब ये दोनों कार्बन को अगर आप देखें तो ये सिर्फ 3 बॉन्ड्स बना रहे हैं, 2-2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ और एक आपस में। एक जो बॉन्ड है ना उसकी हमारे पास जो है वो वैकेंसी खाली है। तो इस सूरत के अंदर एक कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास जो मॉलिक्यूल बन गया दैट इज ईथीन। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो कार्बन बना तो 4 बॉन्ड रहा है लेकिन 2 सिंगल बना रहा है और ये डबल बॉन्ड बना रहा है। इसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड आपने पढ़ा होगा, राइट। अब हम मज़ीद इसके साथ प्ले ऑन करते हैं, हम एक हाइड्रोजन एटम कम कर देते हैं, ठीक है जी। अब अगर आप हर कार्बन को देखें तो वो 3 बॉन्ड बना रहा है, 2 आपस में और एक हाइड्रोजन एटम के साथ। सो हर कार्बन के ऊपर जो है वो 3-3 बॉन्ड्स बने हैं और एक वैकेंसी जो है वो खाली है, राइट। कोई और एटम्स नहीं मिलता, कोई और एटम नहीं मिलता तो क्या होता है, कार्बन जो है वो अपने साथ ही एक और बॉन्ड बना। अब अगर आप देखें तो एक लीनियर स्ट्रक्चर अल्काइन का बन चुका है। 3 कार्बन ये कलेक्टिवली आपस में बना रहे हैं और एक हाइड्रोजन एटम के साथ। रिमेंबर वन थिंग, एक जो बॉन्ड होता है वो 2 एटम्स के दरमियान क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है तो इसलिए हम दोनों एटम्स के लिए वो बॉन्ड कंसिडर करते हैं और काउंट करते हैं। सो अल्काइन मॉलिक्यूल में जो है वो 3 बॉन्ड्स जो हैं वो कार्बन के दरमियान बनते हैं, यानी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बनता है और एक आपस में, राइट। अब हमारे पास इसी तरीके से नाइट्रोजन एटम है। नाइट्रोजन एटम जनरली जो है वो नाइट्राइल्स में यूज़ होता है या नाइट्रो ग्रुप्स में यूज़ हो रहा है। नाइट्राइल्स में अगर आप देखें तो नाइट्रोजन जो है इट इज़ अटैच विद द कार्बन और यहाँ पे ये 3 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। ये नाइट्रोजन जो एटम है वो आपस में 3 बॉन्ड्स बनाता है। से हमने नाइट्रोजन एटम को कार्बन के साथ अटैच करना है तो
राइट राइट। ये जनाब आपके पास हो गया नाइट्राइल। तो अब यहाँ पे देखें, जो ब्लू आपके पास बॉल नज़र आ रहा है दैट इज़ अ नाइट्रोजन, और ये कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, अब कार्बन क्योंकि 4 बॉन्ड बनाता है तो वो 3 नाइट्रोजन के साथ बना रहा है और 1 हाइड्रोजन के साथ। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से अगर हमारे पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन एटम जो है वो 2 बॉन्ड बनाता है। ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, रेड बॉल इज द ऑक्सीजन एटम। 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं और ये आपस में एक दूसरे के साथ डबल कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जो है वो जुड़े होते हैं। ठीक है जी। अब अगर हमने इसको कार्बन के साथ अटैच करना है तो कार्बन के साथ ये 2 बॉन्ड बनाएगा लाइक दिस। ये आपके पास एक फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल बन गया। एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड्स बना रहा है और एक हाइड्रोजन एटम के साथ बना रहा है। सो कार्बन टेट्रावेलेंट है, 4 बॉन्ड बना रहा है। ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, ये 2 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है विद अ सिंगल कार्बन। और यहाँ पे आपके पास जो है हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना रहा है। सेम अब अगर यहाँ पे ये सिचुएशन हो लाइक अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ एक बॉन्ड बना रहा है। दूसरा बॉन्ड किधर से हमारे पास एक और हाइड्रोजन एटम आया है और वो इसके साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास एक मैथनॉल मॉलिक्यूल जो है वो बन गया CH3 and OH। ऑक्सीजन यहाँ पे सेंट्रल एटम है, एक बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा और एक बॉन्ड जो है वो कार्बन के साथ बनाएगा। अगेन बॉन्ड 2 ही बना रहा है, लेकिन यहाँ पे अब वो सिंगल बॉन्ड जो है वो बना रहा है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से अगर आपको बॉन्ड्स का पता चल गया है कि एक एलिमेंट कितने बॉन्ड्स बना सकता है और आप उनकी वैलेंसी को जस्टिफाई कर जाते हैं, तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि आप उस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर सकें और वो कौन से रिएक्शन देते हैं